आज हम करने वाले हैं, हम कर रहे हैं क्लास 6, ठीक है, क्लास 6 का चैप्टर नंबर 5 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। इसमें हमने शुरू करी थी एक्सरसाइज 5.2 इन द लास्ट वीडियो एंड वी हैव डन फर्स्ट 2 क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज। Done. So now today we are moving with the third question of the same exercise which is 5.2. ठीक है, तो आज हम तीसरा क्वेश्चन करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2 का। Which direction will you face if you start facing? ठीक है, तो आपको बताना है कि आप किस डायरेक्शन में होंगे जब आप ईस्ट में मूव करके खड़े हैं और उसके बाद आप हाफ डिग्री का रिवॉल्यूशन ले लिया आपने क्लॉकवाइज। तो मैं आपको कुछ चीज़ें बता देती हूँ। ऐसे हम क्वेश्चन करने के लिए आपको हमेशा बनाना पड़ेगा ऐसे एरो मार्क। ठीक है, ये प्लस का सिंबल है सिंपल, जो ऊपर वाला होता है वो हमेशा नॉर्थ, ठीक है, ये वाला ईस्ट, राइट हैंड साइड विल ऑलवेज बी ईस्ट, देन साउथ, नॉर्थ के बिल्कुल अपोजिट में हमेशा साउथ होगा, और यहाँ पर मेरे पास कौन सा हो जाएगा, वेस्ट। क्लियर है। अब क्लॉकवाइज मतलब जिस डायरेक्शन में घड़ी घूमती है, तो घड़ी कैसे घूमती है, ऐसे। ये जो डायरेक्शन है दिस इज क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज बोलेगा तो इसके अपोजिट डायरेक्शन, यहाँ से घूमेगी घड़ी, ठीक है, यहाँ से। दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। इतना क्लियर है। चलो, तो अब हाफ डिग्री का मतलब कितना होता है, अब देखो बोल रहा है हाफ रिवॉल्यूशन, तो 1/4 रिवॉल्यूशन का मतलब होता है 90 डिग्री। ठीक है, क्योंकि हमें पता है टोटल कितना है 360, टोटल कितना है 360, तो 360 का हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा 180। ठीक है, और फिर उसका भी हाफ करेंगे तो 1/4 हो जाएगा, और 1/4 का मतलब 90 डिग्री। ठीक है, तो अब 1/4 बोल रहा है मतलब 90 डिग्री चला गया है, 1/2 बोल रहा है मतलब 180, और 3/4 अगर बोल रहा है तो 270, विच ही सेड वेरी रेयर। ये बहुत ही रेयर यूज करेगा बट ये भी होता है। ठीक है, तो ये है इस क्वेश्चन का फंडा क्लियर हो गया है। तो अब नीचे चलते हैं। ठीक है, तो नीचे चलेंगे, नीचे, हाँ नीचे चल रहे हैं। ठीक है, हाँ, क्वेश्चन कह रहा है कि मैं जो हूँ ईस्ट डायरेक्शन में खड़ी हूँ। ठीक है, तो ये मैंने बना लिया नॉर्थ साउथ का। ठीक है, मैं ईस्ट डायरेक्शन में खड़ी हूँ और मैं 180 डिग्री मतलब स्ट्रेट लाइन घूम गई हूँ, तो मेरा मुंह किस साइड होगा, तो अब मेरा मुंह किस साइड होगा, वेस्ट डायरेक्शन में होगा। किस साइड, किस डायरेक्शन में होगा, वेस्ट डायरेक्शन में होगा। क्लियर है। तो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, इफ आई एम स्टैंडिंग इन द ईस्ट। ठीक है, इफ आई एम स्टैंडिंग इन द ईस्ट, ठीक है, ईस्ट डायरेक्शन में मैं खड़ी हूँ एंड 1.5 रिवोल्यूशन लेती हूँ। ठीक है, ईस्ट डायरेक्शन में मैं खड़ी हूँ और 1.5 रिवोल्यूशन ले रही हूँ, तो ये मेरा ईस्ट 1.5 का मतलब पूरा ले लिया 1, ये तो 1 हो गया, उसके बाद हाफ रिवोल्यूशन और ले लिया। ठीक है, तो ये 1.5 रिवोल्यूशन हो गया। तो अब भी मैंने ईस्ट से शुरू किया था और कहाँ पर ख़त्म कर रही हूँ, देखो वेस्ट डायरेक्शन में। कहाँ पर ख़त्म कर रही हूँ, वेस्ट डायरेक्शन में। तो अभी भी मैं किस साइड पे होंगी, वेस्ट डायरेक्शन में होंगी। क्लियर है ना इतना। चलो, तो नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट कह रहा है, हाँ, नेक्स्ट पार्ट कह रहा है कि मुझे जाना है 3/4। ठीक है, 3/4 एंड विच इज एंटी क्लॉकवाइज। तो देखो, ये मैं खड़ी हूँ वेस्ट डायरेक्शन में, ये वेस्ट डायरेक्शन है। ठीक है, अब एंटी क्लॉकवाइज का मतलब तो ऐसे था। ठीक है, पर एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे होगा, तो अब मुझे यहाँ से ऐसे घूमना है। कितना घूमना है, 3/4। तो पहला, फिर दूसरा, और फिर तीसरा। तो मैं अब किस डायरेक्शन में खड़ी हूँ, नॉर्थ डायरेक्शन में। ये कौन सा डायरेक्शन है, नॉर्थ डायरेक्शन है। कौन सा डायरेक्शन है, नॉर्थ डायरेक्शन है। क्लियर है इतना। अब देखो, नेक्स्ट पार्ट बोल रहा है, नेक्स्ट पार्ट बोल रहा है कि मैं साउथ में हूँ एंड आई टेक 1 फुल रिवोल्यूशन। ठीक है, तो मैं साउथ में खड़ी हूँ, यहाँ पर खड़ी हूँ करके, और मैंने फुल 1 रिवोल्यूशन लिया, तो मेरा कहाँ पर आके हो जाएगा, मैं साउथ में ही वापस आ जाऊंगी। मैं कहाँ आ जाऊंगी वापस, मैं वापस ही साउथ में आ जाऊंगी। क्लियर है इतना। देखो यहाँ पे डायग्राम नहीं बना हुआ है, मैं बना देती हूँ इसका। ठीक है, ये जो है ये नॉर्थ, ठीक है, ईस्ट, वेस्ट एंड दिस वन इज साउथ। क्लियर है इतना। अब मैं साउथ में खड़ी हूँ,
ठीक है, साउथ में खड़ी हूँ और मैंने फुल रिवॉल्यूशन लिया है, तो फुल रिवॉल्यूशन लिया है तो चलेंगे यहाँ से और यहाँ पर वापस आ जाएंगे, तो मैं कहाँ पर आ गई, साउथ में आ गई। अब देखो क्वेश्चन एक और पूछ रहा है, वो शुड बी स्पेसिफाई क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इन द लास्ट क्वेश्चन। तो कह रहा है कि जब मैं फुल रिवॉल्यूशन की बात करती हूँ तो क्या मुझे ये मेंशन करना ज़रूरी है कि मैं क्लॉकवाइज घूमूं या एंटी क्लॉकवाइज घूमूं। तो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि देखो अगर मैं यहाँ से चली साउथ से और ऐसे घूम कर आई तो भी वहाँ पर वापस साउथ पे आ गई, और अगर मैं यहाँ से चली एंटी क्लॉकवाइज तो फिर भी घूम कर कहाँ पर आऊँगी, साउथ पर ही आऊँगी। तो जब भी फुल रिवॉल्यूशन लूँगी तो आई कम बैक टू द सेम पोजिशन, वेदर आई मूव क्लॉकवाइज और आई मूव एंटी क्लॉकवाइज। तो मैं किसी भी डायरेक्शन में मूव करूँ, क्लॉकवाइज करूँ या एंटी क्लॉकवाइज करूँ, मेरे को वापस उसी डायरेक्शन में आना होता है जब मुझे वन फुल रिवॉल्यूशन लेना होता है। क्लियर है इतना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट पार्ट ऑफ द रिवॉल्यूशन हैव टर्न्ड यू थ्रू इफ यू स्टैंड फेसिंग। ठीक है, तो कितना जो तुमने कितना घूमे हो, हाफ घूमे हो, कितना घूमे हो, वो तुमको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर डायग्राम मिसिंग है, देयर इज सम एरर, पता नहीं डायग्राम्स क्यों मिसिंग हो गए, बट आई ड्रॉ दैट। ठीक है, नॉर्थ, ईस्ट, दिस इज साउथ एंड दिस वन इज द वेस्ट। डन। अब कह रहा है कि मैं जो हूँ ईस्ट में खड़ी हूँ, आई टर्न क्लॉकवाइज एंड आई फेस नाउ नॉर्थ। ठीक है, तो मैं कहाँ खड़ी हूँ, ओरिजिनली आई एम स्टैंडिंग इन द ईस्ट, यहाँ पर मैं खड़ी हूँ। ठीक है, फाइनल जो मेरा पोजीशन है, मैं क्लॉकवाइज घूमी, तो क्लॉकवाइज का मतलब इस डायरेक्शन में घूमी और मैं कहाँ आकर रुकी, नॉर्थ डायरेक्शन में फेस करके। तो मैं कितना घूमी, ये हो गया 1/4, फिर कितना हो गया 1/4, और ये कितना हो गया 1/4। तो तीन 1/4 को प्लस कर दो, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 विच इज इक्वल टू 3/4। तो मैं कितना घूमी हूँ, 3/4। और अगर यही वो कहेगा कि एंगल्स में बता दो, तो 1/4 का मतलब 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री विच इज इक्वल टू 270 डिग्री। इतना क्लियर है ना, 270 डिग्री हो जाएगा। चलो, तो नेक्स्ट नीचे चलते हैं, सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है कि आई एम स्टैंडिंग इन द साउथ डायरेक्शन, आई टर्न क्लॉकवाइज, मतलब मैं क्लॉकवाइज घूम रही हूँ और मैं किस साइड फेस करूँगी फिर, ईस्ट में। डन। तो डायग्राम बना लेते हैं क्विकली अपना जल्दी से। एन लिख देती हूँ नॉर्थ के लिए, ईस्ट के लिए ई लिख देती हूँ, साउथ के लिए एस एंड वेस्ट के लिए डब्ल्यू। इतना क्लियर है ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक है, तो आप लोगों को एक जनरल नॉलेज बता देती हूँ। न्यूज़, न्यूज़ सुना है आपने, न्यूज़, न्यूज़ जो वर्ड है वो कहाँ से आया है, डायरेक्शन से आया है, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ। दैट इज हाउ न्यूज़ कम इनटू एग्जिस्टेंस। ओके, चलो, सो दैट इज फॉर योर जनरल नॉलेज। अब हम लोग खड़े हैं साउथ में। ठीक है, साउथ में, और हमने क्लॉकवाइज घूमना है, तो क्लॉकवाइज तो इस डायरेक्शन में जाएगा। तो क्लॉकवाइज घूमने पे हम कहाँ आएंगे, ईस्ट में आएंगे। कहाँ आएंगे, ईस्ट में आएंगे। तो ये 1/4, फिर चले हम, फिर 1/4, फिर चले हम यहाँ पर 1/4। तो कितने 1/4 हो गए, वो पहले जैसा हो गया, 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, तो टोटल कितना आ जाएगा, 3/4। तो मैं कितना घूमी हूँ, 3/4। कितना घूमी हूँ, 3/4 इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन कह रहा है, देखो नेक्स्ट पार्ट जो कह रहा है, नेक्स्ट पार्ट कह रहा है कि मैं वेस्ट में खड़ी हूँ एंड आई टर्न क्लॉकवाइज एंड फेस ईस्ट। तो डायग्राम बनाते हैं जल्दी से अपना क्विकली। नॉर्थ, ईस्ट, साउथ एंड वेस्ट। डन। ये वेस्ट है। ठीक है, ये वेस्ट क्लियर। अब कह रहा है कि मैं वेस्ट में खड़ी हूँ, वेस्ट में खड़ी हूँ और मैंने कहाँ आना है, ईस्ट में आना है। तो कितना घूमना है, दिस इज 1/4 एंड दिस इज 1/4। क्लियर है। तो 1/4 प्लस 1/4 कितना हो जाएगा, 2/4। अब ये देखो 2 के टेबल से कैंसिल हो रहा है, तो कट कर दिया और ये कितना आ गया, हाफ। तो मैंने कितना घूमा, हाफ डिग्री, मैंने पूरा हाफ सर्कल कंप्लीट कर लिया है, 180 डिग्री कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ राइट एंगल्स टर्न थ्रू बाय एन आवर हैंड इफ द क्लॉक goes when it goes from 3 to 6।
यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 90 डिग्री, एक 90 डिग्री, और फिर 1 2 और 3, तो ये कितना हो गया 90 डिग्री। तो कितने हो गए 290 डिग्रीज, 2 राइट एंगल। कितने हो गए 2 राइट एंगल। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना, 2 राइट एंगल्स। डन। अब नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि 5 से 11 बजे। अब 5 बजे हैं और फिर वो जो घड़ी का हाथ है वो किस पर आ जाएगा 11 पर आ जाएगा। तो ये 12 6, ये 3 और ये 9। डन। अब मुझे कहाँ से शुरू करना है, ये हो गया 4 5, ये हो गया 7 8 10 और 11। ठीक है, बीच का मैंने नहीं बनाया जो नहीं चाहिए। तो 5 से शुरू करें तो 1 2 और 3, तो इन तीनों को मिलकर क्या बन गया एक 90 डिग्री का एंगल। 1 2 और 3, 11 तक पहुंच गई हूँ मैं, देखो 90 डिग्री। तो कितने 90 डिग्री हो गए 2 राइट एंगल्स। कितने 90 डिग्री के एंगल्स आ रहे हैं, 2 90 डिग्री के एंगल आ रहे हैं। कितने 90 डिग्री के एंगल आ रहे हैं, 2 90 डिग्री के एंगल्स आ रहे हैं। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। 10 से 1 बजे, 10 2 1। क्लियर। तो ये बना दिया 12 6 3 और 9। ठीक है, ये बजा 10, यहाँ पर बजा 11, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2। ठीक है, तो 10 बज गए। 10 से आगे चलेंगे, 11 बजा, 12 बजा और 1 बजा। तो ये तो एक तो यहीं बज गया, तो ये कितने हो गए 3 हो गए, मतलब 90 डिग्री। तो ओनली वन राइट एंगल, ओनली वन राइट एंगल, ओनली वन राइट एंगल। क्लियर है इतना। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, इफ एन आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक गोज फ्रॉम 12 to 9। ठीक है, तो 12 to 9, ये घड़ी, ये 12, ये 9 3 और 6। अब 12 से चले 1 2 4 5 7 और 8। तो 12 से चले तो 1 2 3 90 डिग्री, 4 5 6 90 डिग्री, 7 8 9 90 डिग्री। कितने 90 डिग्री हो गए 3 राइट एंगल्स। कितने 90 डिग्री हो गए 3 राइट एंगल्स। कितने 90 डिग्री हो गए 3 राइट एंगल्स। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, एफ पार्ट। एफ क्या कह रहा है, एफ कह रहा है कि मेरे को जाना है 12 से 6 पे। तो ये हो गया 3 बीच में। ठीक है, 1 2 1 और 2 3, ये कितना हो गया 90 डिग्री। यहाँ पर 4 और 5 और ये आगे 6, ये भी 90 डिग्री। तो 2 राइट एंगल्स। कितने राइट एंगल्स आ रहे हैं मेरे पास 2 राइट एंगल्स। कितने राइट एंगल्स आ रहे हैं मेरे पास 2 राइट एंगल्स। क्लियर है इतना। तो चलो बाकी के जो